सब्सक्राइब कीजिए प्रो एक्टिव टेक्निकल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हो प्रो एक्टिव टेक्निकल। और आज का वीडियो एकदम खास होने वाली क्योंकि मैं लेके आया आप सभी के लिए प्रो एक्टिव न्यूज, जो कि हमारी सीरीज है जिसके अंदर हम बात करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स को लेकर के। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी पहली प्रोएक्टिव न्यूज से, जो कि निकल के सामने आ रही है क्वालकॉम की तरफ से। और क्वालकॉम के चिपसेट्स के अंदर या फिर कहा जाए तो क्वालकॉम के प्रोसेसर्स के अंदर हमें सिक्योरिटी फ्लॉज देखने को मिल रहे हैं। और इसी सिक्योरिटी फ्लॉज की वजह से हमें कई सारे यूजर्स का डाटा लीक भी देखने को मिल सकता है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं क्वालकॉम चिपसेट्स की, तो फिलहाल 40% ऐसे स्मार्टफोन्स है मार्केट के अंदर जिनके अंदर हमें क्वालकॉम का प्रोसेसर देखने को मिलता है। और जितनी भी कंपनीज है मोस्टली एंड्रॉइड स्मार्टफोन बनाने वाली, वो यूज करती है क्वालकॉम का चिपसेट, जिसके अंदर हमें रियलमी, शाओमी, रेडमी, सैमसंग और भी बहुत सारी कंपनीज देखने को मिलती है। हालांकि सैमसंग स्मार्टफोन्स के लिए एक ये राहत की बात है क्योंकि इंडिया के अंदर सैमसंग एक्जीनोक्स सीरीज के साथ में अपने ज्यादातर स्मार्टफोन्स को लॉन्च करती है। और ग्लोबली जो हमें यूजर्स देखने को मिल रहे हैं वो हमें 3 मिलियन से भी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं उन स्मार्टफोन्स के जिसके अंदर हमें क्वालकॉम का चिपसेट देखने को मिलता है। और हर बजट कैटेगरी के अंदर हमें क्वालकॉम का प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो ये मार्केट काफी बड़ी मार्केट है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं हैकर्स की, तो हैकर्स हमारे स्मार्टफोन को एक स्पाइंग टूल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना हमारी परमिशन के, बिना हमारे इंटरेक्शन के। और इस वजह से वो हमारे रियल टाइम डाटा को, जिसके अंदर हमारी रियल टाइम लोकेशन, रियल टाइम माइक्रोफोन डाटा, फोटोज, वीडियोस, कॉल रिकॉर्डिंग, ये सब शामिल है। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है माई गवर्नमेंट आत्मनिर्भर ऐप चैलेंज। और इसके अंदर हमें काफी सारी ऐप्स देखने को मिली है जो कि मेड इन इंडिया है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं उन ऐप्स की, तो इसमें जो हमें फर्स्ट प्राइज देखने को मिल रहा है वो हमें चिंगारी ऐप को देखने को मिल रहा है। साथ ही में 20 लाख रुपए की अमाउंट एज अ प्राइज चिंगारी ऐप को दी गई है। और इसके अलावा को और यूर कोड जैसी ऐप्स को सेकंड प्राइज मिला है क्योंकि एक टाई था इन दोनों ही ऐप के बीच में। और इन दोनों ऐप को भी 15-15 लाख रुपए का प्राइज मिला है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं और बाकी ऐप्स की, तो इसके अंदर हमें काफी सारी और इंडियन ऐप्स देखने को मिल रही है, जैसे मित्रो और रोपोसो। और साथ ही में को इंडिया का ट्विटर भी कहा जा रहा है। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हो अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3 के सॉफ्टवेयर अपडेट को लेकर के। और सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3 की हमें पहली सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिल रही है। और इसी पहली सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ में हमें ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग एक्टिवेट देखने को मिल रही है। और मेडिकल फील्ड के अंदर हमें पल्स ऑक्सीमीटर एक ऐसा डिवाइस देखने को मिलता है जो कि यूज किया जाता है ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग के लिए, यानी कि पेशेंट के ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के सैचुरेशन को चेक करने के लिए। और साथ ही में अगर हम बात करते हैं इसी सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3 की कुछ स्पेसिफिकेशंस की, तो इसके अंदर जो हमें प्रोसेसर देखने को मिलता है वो हमें एक्सिनोक्स 9110 SoC प्रोसेसर देखने को मिलता है। साथ ही में ये वॉच रन करती है टाइजन OS 5.5 के ऊपर। साथ ही में अगर हम बात करते हैं इसी के अंदर स्क्रीन की, तो इसके अंदर हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि हमें 2 स्क्रीन साइज के अंदर देखने को मिलती है, जिसके अंदर हमें डायल साइज 41 और 45 mm का देखने को मिलता है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं स्क्रीन साइज की, तो अप्रोक्सीमेटली 1.2 और 1.4 इंचेस का हमें स्क्रीन साइज देखने को मिलता है इसी सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3 सीरीज के अंदर। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है एप्पल की तरफ से। और एप्पल की तरफ से हमें आईफोन 12 की कैमरा सप्लाई इशू देखने को मिल रही है, या फिर कहा जाए तो कैमरा क्वालिटी इशू देखने को मिल रही है। साथ ही में अगर डिटेल से बात करते हैं हम इसी कैमरा इशू की या फिर कैमरा सप्लाई इशू की, तो यहाँ पर हमें जो 7P लेंस देखने को मिलता है अल्ट्रा वाइड कैमरा के लिए, उसके अंदर हमें क्वालिटी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, तो यहाँ पर हाई ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर टेस्ट के अंदर इसी कैमरा की जो कोटिंग है वो क्रैक हो जाती है। और इसी वजह से हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी टेस्ट किए जाते हैं, जिससे कि ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर भी आईफोन्स को इजीली यूज किया जा सके। और इसी पर एप्पल ने यह बताया है कि अब हमें चाहे कितने भी कैमरा लेंसेज के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिले, लॉन्च के अंदर हमें डिले देखने को नहीं मिलेगी। और इससे पहले भी हमें 1 महीने की डिले देखने को मिली है इसी कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। साथ ही में अगर हम बात करते हैं आईफोन 12 के मॉडल की, तो इसके अंदर हमें 4 मॉडल्स देखने को मिलेंगे जो कि 2 फेजेस के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। और साथ ही में जो प्राइस की हमें रूमर्स देखने को मिल रही है उनसे हमें पता लगता है कि यही आईफोन 12 स्टार्ट होने वाला है 649 USD से, यानी कि $649 से। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि कितने से हमें आईफोन 12 की स्टार्टिंग प्राइस देखने को मिलेगी? आप कमेंट के अंदर बता सकते हो।
और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है नेटफ्लिक्स के हिंदी सपोर्ट को लेकर के। और नेटफ्लिक्स का अब से हमें हिंदी सपोर्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि नेटफ्लिक्स की सर्विस को हम हिंदी इंटरफेस के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही में अगर हम बात करते हैं इसी नए हिंदी इंटरफेस के आने की वजह से जो हमें लैंग्वेजेस का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, वो हमें अब 27 लैंग्वेजेस का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और इंडिया के अंदर हमें जनवरी 2016 से नेटफ्लिक्स की सर्विस देखने को मिली थी और अब हमें हिंदी इंटरफेस भी देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है पोको की तरफ से। और पोको की तरफ से हमें पोको के स्मार्टफोन पोको X2 के अंदर MIUI 12 की स्टेबल अपडेट देखने को मिल रही है। साथ ही में हमें पोको के और डिवाइसेस के अंदर भी यही MIUI 12 की स्टेबल अपडेट जल्द ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो पोको F1 होने वाला है उसके अंदर हमें थोड़ी डिले देखने को मिल सकती है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं इसी MIUI 12 की स्टेबल अपडेट की, तो ये हमें मई के अंदर ही देखने को मिल चुकी थी चाइना के अंदर। हालांकि हमें इंडिया के अंदर काफी डिले देखने को मिल रहा है, यानी कि अगस्त के अंदर देखने को मिल रही है। तो अब देखने लायक बात ये होगी कि क्या इसी MIUI 12 की नई स्टेबल अपडेट के साथ में हमें जो क्लीन मास्टर वाला सीन है वो खत्म देखने को मिलता है या फिर नहीं। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है टिकटॉक के बैन को लेकर के। और टिकटॉक का बैन हमें जल्दी देखने को मिलेगा यूएस के अंदर। और ऐसा टिकटॉक ने भी खुद वार्निंग देते हुए बताया है अपने एडवर्टाइजर्स को कि वो तैयार रहे, कभी भी हमें यूएस के अंदर टिकटॉक बैन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हमें वीचैट भी मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका के अंदर बैन देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है इन्फिनिक्स की तरफ से। और इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन हमें इन्फिनिक्स हॉट 10 देखने को मिल रहा है गूगल प्ले कंसोल की लिस्टिंग के ऊपर। और इसी लिस्टिंग से हमें पता लगता है कि स्मार्टफोन के अंदर हमें 4 GB रैम देखने को मिलेगी। साथ ही में जो स्क्रीन हमें देखने को मिलेगी वो हमें एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इसके अंदर हमें मीडियाटेक का Helio G लाइनअप का, यानी कि गेमिंग लाइनअप का मीडियाटेक Helio G70 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और साथ ही में इसी लिस्टिंग से हमें बैटरी का भी पता लगता है कि स्मार्टफोन के अंदर हमें 5100 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है सैमसंग की तरफ से। और सैमसंग की तरफ से रिसेंटली लॉन्च हुई सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज, जिसके अंदर हमें 2 स्मार्टफोन देखने को मिले थे, सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 और नोट 20 अल्ट्रा। तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 के हमें 2 और कलर देखने को मिल रहे हैं साउथ कोरियन मार्केट के अंदर। और यहाँ पर हमें जो 2 कलर्स देखने को मिल रहे हैं वो हमें ब्लू और रेड कलर के देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो हमें लीक्स देखने को मिल रहे हैं वो हमें एक पिंक कलर की ओर देखने को मिल रही है। और मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस है वो यही है कि सैमसंग इन कलर्स को मिस्टिक ब्लू और साथ ही में मिस्टिक रेड बोलने वाला है। और जो हमें पिंक कलर देखने को मिलेगा वो भी हमें मिस्टिक पिंक के नाम से देखने को मिल सकता है अगर ये लॉन्च होता है तो। और करंटली ये दोनों ही कलर्स अवेलेबल है सिर्फ साउथ कोरियन मार्केट के लिए। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हो अपनी अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है रियलमी की तरफ से। और रियलमी की तरफ से हमें रियलमी C12 देखने को मिल रहा है गीक बेंच के ऊपर। और इसी गीक बेंच की लिस्टिंग से हमें पता लगता है कि स्मार्टफोन के अंदर हमें 3 GB रैम देखने को मिलेगी। साथ ही में जो प्रोसेसर है वो हमें मीडियाटेक का Helio P35 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो इसके अंदर हमें 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हमें 10 वोल्ट का ही चार्जर देखने को मिलेगा इसी रियलमी C12 स्मार्टफोन के साथ में। और साथ ही में हमें इसी स्मार्टफोन की BIS सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल रही है, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की सर्टिफिकेशन देखने को मिल रही है। तो ये स्मार्टफोन हमें इंडियन मार्केट के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। शेयर कीजिए और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही में दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ।